बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। नाजरीन, ईद की आमद है और ईद के हवाले से लोगों में भी इस वक्त जो है वो काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है ईद की तैयारियों के हवाले से। आज के इसी प्रोग्राम में हम फैसलाबाद के एक बाज़ार में मौजूद हैं, बानो बाज़ार में, और जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त ख़रीदार कितना आ रहा है, ख़रीदार क्या आ रहा है, तो क्या जो चीज़ें हैं वो उसकी कुव्वत ख़रीद में हैं भी सही या नहीं, और उसके साथ साथ जो ताजिर है क्या वो समझता है कि इस साल की जो ईद है ये पिछले साल या उससे माजी में जो टाइम गुजरा है उससे बेहतर थी। चलेंगे, हमारे साथ ताजिर कम्युनिटी भी होगी, उससे भी बात करेंगे, लोग होंगे, ख़रीदार होंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि जैसे ही ईद का दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो है वो बाज़ारों में रौनकें नज़र आ रही हैं। इस वक्त फैसलाबाद के एक बड़े बाज़ार बानो बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जो ताजिर हजरात हमारे साथ होंगे कि कैसे हालात माहौल देख रही हैं, क्या अब भी कोई ख़रीदार कस्टमर्स ने रुख किया है या अब भी जो है वो मायूसी के साए मंडलाते हमें जो है वो नज़र आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ताजिर दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि इस वक्त चूँकि ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं, बाज़ारों में अमूमन तो हमें बड़ा रश नज़र आ रहा है, कोई उस रश में ख़रीदार भी है? बाज़ारों के अंदर ना रौनकें पहले की तरह नहीं हैं। ज़रा मौशी हालात पाकिस्तान के अनस्टेबल रहे हैं, पिछले 2-3-4 साल से अनस्टेबल रहे हैं, तो बेहतरी आ रही है। वैसे कारोबार में पंजाब की इकॉनमी में स्पेशली जो वज़ीर आला पंजाब जो वर्किंग कर रही हैं, पर फिर भी उतनी गहमा गहमी नहीं है बाज़ारों के अंदर, जितनी रौनक एंड रमज़ान के ऊपर होती थी उतनी नहीं है। ख़रीदारी का रश बढ़ेगा, होपफुली बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। आप समझते हैं कि अभी थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगेगा जी लेकिन वो चीज़ें बेहतर हों? जी होंगी बेहतर ख़रीदारी। देखें ना, अभी जो बेसिक्स और बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी लोगों के लिए मुश्किल हुई हैं। बच्चों की, और बेसिकली तो बच्चों की ईदें होती हैं, और लेडीज़ की ख़रीदारी का वैसे गहमा गहमी नहीं है, वैसे रश नहीं है। आप इधर इर्द गिर्द देखें, दुकानदार फ्री बैठे हुए हैं, हालांकि ये दिन तो नहीं है इनके फ्री बैठने के, तो फिर भी अफ्तारी के बाद कुछ रौनक बढ़ती है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वैसे पंजाब के अंदर जो वर्किंग हो रही है, जो सीएम पंजाब साहिबा डिलीवर कर रही हैं, होपफुली कि ये रौनकें जो पहले हुआ करती थी वो वापस आएंगी पाकिस्तान के अंदर, और ये ईद की खुशियाँ दोबारा हुआ करेंगी इंशाल्लाह। ख़ास तौर पर मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह माजी में जो है वो ईद पर बड़ा रश हमें देखने को मिलता था, ईद पर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो लोग बाज़ारों का रुख करते थे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा की निस्बत कुछ बेहतर है, लेकिन अभी मज़ीद इसमें जो है वो बेहतरी लाने की हमें ज़रूरत है। मैंने कहा आप माजी के अंदर जाएं, किसी टेलर का, किसी जेंट्स टेलर का, किसी लेडीज़ टेलर का आप इंटरव्यू करें, तो आपको पता चलेगा कि रमज़ान शरीफ के पहले दिनों में वो बुकिंग बंद कर देते थे, वो कपड़े नहीं पकड़ते थे। और आज आप अभी चले जाएं, 2 सूट ले जाएं, 10 ले जाएं, लेडीज़ के ले जाएं, जेंट्स के ले जाएं, वो आपको वो सी के देंगे इससे पहले। ये हेल ऑफ डिफरेंस है इधर। कोई भी काम है, ये ज्वेलरी की मेन ज़रूरत है, ये सामने आपके ज्वेलरी की शॉप है, बुनियादी ये जेवरात के अंदर चीज़ आती है, खाली बैठे हुए हैं, इनके बहुत फ़र्क है, पर जो पिछले 3-4-5 साल से था उससे बेहतर है। यानी इस वक्त जो है वो ताजर ये हमें कहते नज़र आते हैं कि पिछले साल की निस्बत या इससे कबल माजी में जो टाइम गुजरा उसकी निस्बत जो है वो अब कुछ ईद की रौनकें जो है वो बहाल हुई हैं। अब जो है वो कुछ ख़रीदार आ रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है, अभी जो है वो चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन उस स्टेज पर जाकर बेहतर नहीं हुई, उस लेवल तक जाकर बेहतर नहीं हुई जितनी जो है वो ताजर की रिक्वायरमेंट्स थी। अच्छा सर, तो फिर क्या अखराजात पूरे हो रहे हैं ईद में? ज़ाहिर सी बात है कि बंदे ने अपने लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो है वो कमाने होते हैं, क्योंकि हर शख्स जो है वो ईद का त्यौहार को बड़े जोश व जज्बे के साथ सेलिब्रेट करता है, तो ख़ुद की कोई इनकम अर्निंग उसमें कोई इजाफा हुआ, कोई इस तरह की चीज़ें हुई, कोई हालात कोई बेहतर हुए? देखें, इसका आंसर ना 2 तरह से है। एक माशी तौर पे तो बहुत टफ है चीज़ों को चलाना, और जैसे जो मजहबी तौर पे हमें तो हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, जो दिन सेहत के साथ गुजर गया, इज़्ज़त के साथ गुजर गया, उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। बहरहाल ओवरऑल लोगों को अपने एक्सपेंस बर्दाश्त करने बुनियादी, अब रिलीफ थोड़ा सा कह रहे हैं आ रहा है कि 8 रुपये यूनिट बिजली का कम हो रहा है, तो ये चीज़ें ही बाज़ारों में रौनकें लेके आएंगी ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी कम होगी,
अगर आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, यानी कि फ्यूल की प्राइस कम होगी, यही चीज़ें रौनकें लेके आएंगी ना। जो है वो मार्केट्स के अंदर, बाज़ारों के अंदर रौनकें लेके आएंगी। और एक टाइम था जब हम यहाँ पर, आज से अगर 3-4 साल पहले की हम बात करें तो हमें अच्छा खासा जो है, जो हमने चीज़ें देखी तो हमें बड़ा रश नज़र आता था। ईद की गहमा गहमी होती, ईद का त्यौहार जैसे करीब आता तो उसमें जो है वो ख़रीदार बड़े गर्म जोशी के साथ जो है बाज़ारों का रुख करते। बट अनफॉर्चुनेटली अब के हालात हमें ज़रा जो है ना वो उस अंदाज में नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर माजी के सालों को उठा कर देखा जाए, इससे एक साल कबल जो के हालात को डिस्कस किया जाए तो उससे बेहतर है। यानी अब हम ये इमेजिन तसव्वुर कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वैलिड है सर ये पॉइंट कि आहिस्ता आहिस्ता अब ताजरों के हालात भी, जो ख़रीदार आ रहे हैं उनके हालात भी बेहतर हो रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। जी बिल्कुल, ये भी आपकी बात बहुत अच्छी है। बेहतर है कि कुछ ताजरों के हालात कुछ बेहतरी की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन जो पीछे से जो लोगों की जो है गुंजाइश भी है, लोग जो पिछले जो सालों में पिस चुके हैं वो अभी तक पूरा जो है ना प्रॉपर तरीके के साथ बाहर नहीं निकले, कवरी नहीं हुई। जिस तरह के पेट्रोल है, डॉलर है और ये बिजली के रेट हैं और भी बहुत सारे मामला हैं, तो इन चीज़ों को भी साथ साथ कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये भी कंट्रोल होगी तो हमारे जो है ये लोग भी खुशहाल होंगे, ताजर भी खुशहाल होंगे और हमारे पास ख़रीदारी भी होगी। वैसे तो इस मरतबा जो है हमारा जो ये रमज़ान शरीफ में, पहले तो हम अफ्तारी इधर करते थे, अब हम घर करते हैं। क्यों? ये क्या वजह है, इसको ज़रा बताएं कि पहले यहाँ पर होती थी अफ्तार, अब घर पर जाकर करते हैं, ये क्या वजह है? ये सर वजूहात यही है कि जो कारोबारी हालात है वो मतलब कि पसली नहीं है किसी के पास ख़रीदने की। दिन के टाइम कुछ रश होता है, यही को 12 से 4 बजे तक रश होता है, उसके बाद बाज़ार में थोड़ा सा जो है रश कम हो जाता है। हम रश के टाइम में खड़े हुए हैं लेकिन हमें उस तरह का रश नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये समझ लें कि रश बिल्कुल नहीं है। हर बंदा जो है वो, एक ईद पहले त्यौहार ऐसा होता था कि एक बंदे को रमज़ान से पहले ही शौक़ होता था, हमने इतने सूट सिलाई करवाने, इतने जूते लेने, अपने बच्चों की चीज़ें लेनी है, अपने घर वालों की लेनी है। लेकिन इस मरतबा क्या होता है कि चले ईद का जो फर्स्ट डे है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, 2 दिन को अहमियत नहीं दी जाती। 2 दिन में ये होता है कि अपने घर में कर लिया जाए, कोई आ गया या इस तरह। इसलिए लोग कहते हैं कि कम खर्चा हो और जो है वो पहला जो दिन है वो ईद का गुजारा जाए घर के अंदर। जो ताजर कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ताजर जो बैठे हुए हैं, ईद की तैयारियों के हवाले से एक मेन बाज़ार में इस वक्त हम खड़े हैं। और जिस तरह रश माजी के अंदर देखने को मिला, जिस तरह आज से अगर 3-4 साल पहले के हालात डिस्कस किए जाएँ तो यहाँ से मोस्टली जो है गुजरने का रास्ता भी नहीं होता था। इतने ज़्यादा जो है वो कस्टमर होते थे, इतनी ज़्यादा जो है वो ख़रीदारी यहाँ पर से कर रहे होते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अब उस तरह का रश, उस तरह ख़रीदार जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इसकी बेहतरी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? इसकी बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी बेहतरी के लिए जो है वो कौन से स्टेप एक ताजर अपने तौर पर उठा सकता है, जो ख़रीदार है वो अपने तौर पर उठा सकता है, हुकूमत अपने तौर पर उठा सकती है, क्योंकि सबके कोऑपरेट करने से हालात बेहतर होंगे। क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ हमारे ताजरों में बहुत सारे फ़ाल्ट हैं। जैसे कि एक चीज़ जो एक 10 रुपये की है, हम लोग उसे 20 की सेल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ताजर इसमें है। तो अगर अपना मुनाफा जो आपका हक हलाल का मुनाफा जो बनता है, एक तो वो लिया जाए। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट का इसमें बड़ा बड़ा रोल होना चाहिए कि जो चेक एंड बैलेंस जो अदारे हैं, अदारे देखें रमज़ान शरीफ में आप चले जाएँ, अदारे हमारे 2 बजे बंद हो जाते हैं, सुबह 8 बजे खुलते हैं। जो टाइम चेकिंग का होता है उस टाइम में ये घरों में बैठे होते हैं। ये कम से कम ये बाज़ार में जाएँ, अगर कुछ रेडी वाला अगर देखें, एक केले की कीमत मैं लगा लेता हूँ, रमज़ान से पहले 150 रुपये के दर्जन थे, 150 रुपये, अब ये 350-400 रुपये हैं। ये किसने चेक करना है? ये पाकिस्तान है। हालांकि रमज़ान में पाकिस्तान को फेवर देनी चाहिए। यूरोप कंट्रियों में ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, एहतराम करते हैं रमज़ान में, तो हमारी कंट्री में तो ये चीज़ें इसके डबल दाम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट लेवल को भी चेक करनी चाहिए। ये वजारतें लेके या अपने अहदे लेके या अपने सीटों पे बैठ के ये काम नहीं होते। ये आवाम के अंदर आकर उनके मसाइल पूछ के, उस चीज़ों को देख के, चेक एंड बैलेंस करके ये फिर मसाइल दूर होते हैं, हल होंगे। अगर ज़ाहिर सी बात है, आर्टिफिशियल महंगाई भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको रोकना वक्त की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जिस तरह भी भाई कह रहे हैं कि अगर उसके 5% कीमत है तो उसमें जो है वो अगर 10%, 15%, 20% तक जो अपना प्रॉफिट रखा जाता है, जो ज़ाहिर सी बात है फिर आर्टिफिशियल महंगाई का बायस बनती है। वक्त बहुत सबसे ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ताजर ख़रीदार हमारे साथ होंगे, हमसे बात करेंगे।
के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताजर कम्युनिटी ईद के हवाले से कहाँ पर खड़ी है, ये हम इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ही ईद करीब आती जा रही है वहीं पर जो है वो ख़रीदार भी बाज़ारों में अब हमें ज़रा उनका रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हकीकी मानों में, क्योंकि पहले हम जब भी ये जानने की कोशिश करते थे तो एक बड़ा कॉमन सा हमें जवाब ये आता था कि ये सिर्फ रश है, ख़रीदार बड़े कम है, सिर्फ रश है। क्या अब भी जो नज़र आ रहा है कम पेश रश, ये सिर्फ राशि है या ख़रीदार हैं, ये चीज़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताइएगा, ताजर कितना खुशहाल बैठा है, ताजर कितना खुश है और कैसे अपने मामलात लेके चल रहा है? इस टाइम तो बस हैंड टू माउथ ही है। जो आपको ये कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं है। ये जो प्राइस हम बताते हैं ना, वो बेचारे उससे हाफ पे भी ख़रीदने की पोजीशन में नहीं होते। तो लिहाजा ये वाकई आपकी बात पहले जो आपने कही है ना कि सिर्फ ये राशि है, इसमें से परचेज़ करने वाले 50% भी नहीं है। हाँ, तो जिसकी वजह से महंगाई की वजह से इशू है, लोग अपना किचन पूरा करें या ये लग्जरीज परचेज़ करें, तो ये तो बाद में आती है ना, सेकेंडरी आ जाती है। फर्स्टली तो लोगों ने अपनी ग्रोसरीज और दूसरी तीसरी चीज़ें करनी, तो तब उधर उसमें कोई गुंजाइश बनेगी तो ये बाकी इधर आएंगे। जिस तरह भी भाई कह रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ना सिर्फ ताजिर बल्कि ख़रीदार भी अगर इनके पास आ रहा है तो वो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है कि जहाँ पर उसने पहले अपनी तो ग्रॉसरी आइटम चीज़ें देखनी है, पहले उसने ये देखना है कि क्या मेरा चूल्हा जल रहा है, उसके बाद ही उसने जो है वो इन चीज़ों की तरफ बढ़ना है। अच्छा सर, फिर पिछले अगर सालों की किससे कंपेयर किया जाए, अगर हम 1 साल 2 साल पीछे चले जाएँ, उसकी निस्बत कुछ हालात बेहतर हैं? हर साल पिछले साल की निस्बत ग्राफ नीचे जा रहा है। हम बैठे बात करते थे, जुमैर भाई हो गए या जितने भी दुकानदार नज़र आ रहे ना, हम अपने पुराने खाते निकालते ना सेल्स के, तो हमें हर साल वो नीचे आती नज़र आ रही है। आप हर साल अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो चीज़ें डाउन होती आपको कम होती नज़र आ रही है कि पहले जब हम थोड़ी इनकम में भी हम लोग अच्छा सर्वाइव करते थे, अब हम उससे ज़्यादा कमा के पर हम सर्वाइव नहीं कर पाते और डाउन सेल्स बहुत नीचे चले गई है। वो चीज़ नहीं रही जो पहले। कितना, अब अगर रफली हम एक आइडिया लगा लें, कितने % हम कह सकते हैं कि इस वक्त सेल जो है वो डाउन हो चुकी है? अगर हम पिछले साल, चूँकि मुझसे पहले भी भाइयों ने चंद ताजुर्बों ने बात की तो उन्होंने कहा है कि सेल्स बढ़ रही हैं पिछले साल की निस्बत, आप ये कह रहे हैं कि कम हो रही हैं। सेल्स बढ़ भला क्यों रही है? एक चीज़ पहले आती थी 100 रुपये गज़, वही चीज़ अब 600 रुपये गज़ मिलती है। प्रॉफिट 100 रुपये गज़ में 50 रुपये था, अब 600 रुपये गज़ में 20 रुपये है। आप अगर मैथमेटिक्स समझते हैं ना तो खुद देखें ये कितना नुकसान वाली बात है। सेल बढ़ाना बहादुरी नहीं है, इसमें कमाया गया ये देखें। यानी पहले जहाँ पर आप उससे ज़्यादा कमा रहे थे, पहले एक कमीज आती थी 100 रुपये की, अब एक कमीज आती है 600 की। अब खुद देखें, इन्वेस्टमेंट 6 गुना बढ़ गई, प्रॉफिट 6 गुना कम हो गए। 6 गुना कम हो गया। ये इस वक्त हालात हैं जी, जहाँ पर से ये कहा जा रहा था कि ताजर कम्युनिटी इस वक्त इस टाइम में जो है वो शायद को बहुत ज़्यादा अर्न कर रही होती है या बहुत ज़्यादा जो है वो कमा रही होती है। इन रियलिटी इन केस अगर ये चीज़ें देखी जाएँ तो ये यहाँ के जो ताजर कम्युनिटी बैठी है उनके लिए वाकई तकलीफ देह हैं, वाकई परेशान कुन है। अगर एक कस्टमर आ रहा है और वो चीज़ें देख रहा है और उसकी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ रही हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात का सबब है। सर, ये फिर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें भाई अभी बता रहे थे कि एक सारा दिन इंसान मेहनत मजदूरी करता है और उससे इतने पैसे नहीं जुड़ पा रहे कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए जो है वो कोई ख़रीदारी कर सके, अच्छा लिबास ले सके। जी बिल्कुल, ये जो ईद का त्यौहार होता है ना जी, ये एक खुशियों का त्यौहार होता है जिसमें मज़दूर भी चाहता है कि उसके बच्चे नए कपड़े पहने और अमीर ने तो शॉपिंग करनी होती है, उसने तो ख़रीदना ही होता है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे ये अब त्यौहार आते हैं वो हर बंदे के लिए, मीडियोकर लोअर फैमिलीज़ के लिए ना मुश्किलात ही पैदा होती जा रही हैं। क्योंकि बात भाई की बिल्कुल ठीक है कि वो अपने किचन की ग्रॉसरी पूरी करें कि ये अपनी ख्वाहिशात को पाया तकमील दें। इसलिए इस मामलात में ना हमारी गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। अगर हम देखें ना, मींस कि अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो जब उनका इवेंट आता है तो सेल्स लगती हैं, वो हम डिस्काउंट जो है ना वो ऑफ़र लगाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो रमज़ान शरीफ में जब हमारी जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो भी डबल हो जाती हैं। अब चीनी को ले लें, ब्लैक होती जा रही है, अब हम उसकी दौड़ में लगेंगे हम अपने कपड़े बच्चों के पूरे करें। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पे, इस जो माफिया के ये जो, हाँ जी, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस दें, इन्हें पकड़ें, इन्हें मैनेज करें। ये फिर ही जाके हमारे वो पहले के रंग, जब हम बचपन में थे, वो ईद के जो खुशियाँ और वो जो मज़े थे ना, वो अब नहीं है।
मगर मैं तो फील करता हूँ कि अब वो बच्चों में भी वो वैसे नहीं नज़र आते जैसे हम इंजॉय करते थे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त जिस तरह हम एंजॉय कर रहे थे वो चीज़ें आज हमें जो है वो मौका नहीं मिल रहा। आज सिर्फ जो है वो हम एक दौड़ के पीछे लगे हुए हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ कमा रहे हैं वो भी नाकाफ़ी है। जी जी बिल्कुल। वो पहले देखें हमारे सोर्स ऑफ इनकम कम थे, अब अगर हम देखें कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम तो ज़्यादा हैं, वो बाई की बात की तरह कि वो हमारी सेल एक बड़ी नहीं है, कम हुई है, हमारी प्रॉफिट रेशो कम हुई है। जिस तरह अभी ये भाई एक बात कर रहे थे कि हमारी सेल्स बढ़ी हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा। तो देखे ना आप मिसाल के तौर पे मेरी शादी पे 13,000 रुपये तोला था, अब 3.5 लाख रुपये तोला। तो 10 साल में ये दुनिया की चेंजिंग आ गई। और जो सुनार है वो क्या कमा रहा होगा, कमाई उसकी 13,000 रुपये वाली। इस वक्त हालात हैं कि एक तरफ लोगों के कहने का मकसद ये है कि जो इन अर्न कर रहे थे या जो कमा रहे हैं वो नाकाफ़ी है। सेल अगर बढ़े लेकिन उसमें से प्रॉफिट ना हो तो फिर भी ये ताजर कम्युनिटी के लिए जो है वो नाकाफ़ी है ये चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? बिशारत जी। अच्छा, ताजर हैं, यहाँ पर काम करते हैं या कोई ख़रीदारी करने के लिए? नहीं नहीं ताजर रंगाई का कम कर दे। क्या बात कर रहे हैं अभी कि इस वक्त ताजर हाथ पे हाथ धरे बैठा है ईद के दिनों में? ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही रंगाई का काम करते हैं। 20 साल हो गए हैं, बिल्कुल इस टाइम जीरो बैठे हैं। 20 साल से? अच्छा, 20 साल में ऐसे हालात पहले कभी? बिल्कुल ठीक सी। ये 4-5 साल तो बहुत लाभ खराब, पहले बिल्कुल फ़र्क बैठे। यानी अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स नहीं हैं, ख़रीदार नहीं हैं, हम वो चीज़ें ख़रीद नहीं पा रहे हैं जितनी हम बताते हैं, उतनी जो है वो उनकी इस्तात नहीं है, उतने में वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं, तैयार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। हालात सिचुएशन सामने है। ताजर कम्युनिटी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और मोस्टली ताजर इस वक्त हमें ये कहते नज़र आते हैं कि जो हमारे लिए हालात हैं वो वाकई तकलीफ़ दे हैं। सर बताइएगा, मुझे बताया गया कि आप भी ताजर हैं, ये भाई तो बड़े मायूस हैं, ईद के दिन चल रहे हैं, अभी तो बड़ी ख़रीदारी होती थी, बड़े ख़रीदार आते थे, आप क्या चीज़? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली बात पता क्या, कैपेसिटी लोगों की नहीं है वो पहले वाली, क्योंकि महंगाई हो चुकी बहुत ज़्यादा। तो सपोज लाइक अगर हमारा ब्राइडल का काम है स्पेशली ना, ब्राइडल में जो शक्कत थी ना, सपोज लाइक आगे लोग बनाते थे ऑर्डर प्लेस पे। अब मोस्टली 2 से 4 साल के अंदर ये चेंजिंग मैंने खुद देखी है कि जो एक जोड़ा बनता था 3 से 4 लाख रुपए का, क्लाइंट क्या करने लगे, हमें उसको ले आते हैं अपना रेंट प्रोसेस में ले आए हैं। मैं 2 से 4 साल की जो प्रोसेस मैंने निकाली ना, अगर हर साल में ना 10% क्लाइंट कम हो रहा है, परचेजिंग का रेंट पे जा रहा है, ठीक है। अगर हम 100% पहले करते ना परचेजिंग करते थे, लोग आगे बनवाते थे, अब मोस्टली जो है वो रेंट पे उसको ले लेते हैं। मोस्टली लोग 90% रेंट हो गया और 10% सिर्फ क्लाइंट की, जो 10% लोग अच्छे हैं वो बाय कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए महंगाई हो ही इतनी गई है कि हर इंसान की सकत से बाहर चीज़ है। हर तरह महंगाई जो है वो इस वक्त लोगों की सकत में ख़रीदारी की चीज़ें वो जो है नहीं आ रही हैं। इसके लिए क्या सेट एंड प्लान तरतीब देने चाहिए ताकि मामलात बेहतर हों, चीज़ें बेहतर हों, हालात बेहतरी की तरफ? ये तो चाहिए हुकूमत को रिलीफ दे, हर तरह से रिलीफ दी चाहिए, ताजरों को स्पेशली, क्योंकि हम प्रमोट करते हैं अपने पाकिस्तान को, अपनी लाइक जो हमारी यहाँ की मार्केट्स को, ठीक है। थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ऑटोमेटिकली, हमारा दिल होगा कि हमें थोड़ा रिलीफ मिला, हम बढ़ चढ़ के अपना काम कारोबार को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ताजिर को खुशहाल रखने के लिए दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि बाकायदा जो है वो पॉलिसीज़ मरतब की जाती हैं ताकि ताजिर जो है वो खुशहाल हो, क्योंकि ताजिर ही खुशहाल होगा तभी जो है वो मुल्क की इकॉनमी बड़ी फास्टली जो है वो ग्रोथ करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यहाँ के लोग ये कह रहे हैं, ताजिर कम्युनिटी ये कह रहे हैं कि ईद की तैयारियाँ हैं, ईद में रश होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ताजिर कम्युनिटी के हालात, सूरत हाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर अमूमन ईद के दिनों में राशि नहीं ख़त्म होता था और आज ताजिर ये कह रहे हैं कि कस्टमर ना होने के बराबर है। लेकिन इससे पिछले जो साल थे उसकी निस्बत कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है जिसको फुलफिल किए जाने की ज़रूरत है ताकि जो है वो इन लोगों को रिलीफ मिले। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप, एक ताजिर है या ख़रीदार है, कितनी उसकी कोई सकत रह गई है वो बेच सकता है, और जो ख़रीदार है उसकी कितनी इस वक्त सकत है कि वो चीज़ें जो है वो ख़रीद सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सकत पहले से ज़्यादा बहुत कम हो गई है। अब जो चीज़ पिछले साल कस्टमर ख़रीद सकता था ना, वो अब इस बार नहीं ख़रीद रहा। महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो बाज़ार बंद किए हुए हैं उसकी वजह से ये बड़े मामलात चल रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कुछ आगे थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि जी मतलब बाज़ार में एंट्रेंस दे रहे हैं कस्टमर को। मैं कहता हूँ कि कस्टमर की एंट्रेंस हो, बाइक पे जाए कस्टमर, ठीक है, दुकान के आगे जाए 5 मिनट 10 मिनट के लिए उसने जो कोई भी ख़रीदारी करनी है ना वो ख़रीद सके, ठीक है। उसके बाद
जब ये बाज़ार में कस्टमर नहीं ना होगा तो बाज़ार में खुशहाली नहीं होगी। ये अब चले जाएं बाज़ार में देख ले जाके, कोई मतलब इतनी चहल पहल नहीं है जितनी पिछले साल थी। मतलब कि पिछले साल इतना कस्टमर था बाज़ारों में, ये इवन के हमारी बानो मार्केट में पिछले साल बहुत ज़्यादा काम था। इस बार भी है लेकिन इस बार ज़रा थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले साल ज़्यादा था? पिछले साल बहुत ज़्यादा था, रश था बाज़ार में। हमें ताजिर कह रहे हैं कि पिछले साल नहीं था, अब है। पिछले साल भी था लेकिन इस साल भी है, लेकिन इतना नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। मैं तो कि अब इस वक्त हाँ जी, आ रहा हूँ, मैं दिन के टाइम आता हूँ ना बाज़ार, तो मैं देखता हूँ कि चहल पहल इतनी नहीं है। अब रात के टाइम का मुझे नहीं पता। किस चीज़ का काम कारोबार कर? मेरा बुटीक का काम है, ठीक है। मैं अगर हम ये एक आइडिया लगा लें कि जब हालात चीज़ें बेहतर थी, सूरत हाल बेहतर थी, एक ताजिर अच्छा कमा रहा था, उस वक्त कितना अर्न कर रहा था ताजिर, और आज का बैठा हुआ ताजिर कितना कमा रहा है? पहले भी सही कमा रहे थे, कमा अब भी रहे हैं, लेकिन असल में ये बात आ जाती है अब रमज़ान शरीफ है माशाल्लाह, रमज़ान शरीफ में शादियां नहीं होती, ठीक है, काम स्लो हो जाता है, ठीक है। पहले कस्टमर की सकत थी कि हर कस्टमर ना सूट ख़रीद लेता था, ठीक है। अब कस्टमर आ गए हैं रेंट वाली साइड पे, जो नहीं ख़रीद सकता बेचारा वो रेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें मतलब महंगाई काफ़ी हो गई है इस काम की, ठीक है। मटेरियल महंगे हो गए हैं, कारीगर की लेबर बढ़ गई है, उसके पैसे बढ़ गए हैं, इस वजह से ये मतलब कि कस्टमर की कैपेसिटी से ये काम बाहर जा रहा है। तो मैं इस वक्त जो है वो कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है। जिस तरह भी हमारे साथ भाई खड़े हैं कि कस्टमर जो ख़रीदार है, जो ताजिर है, अब जाहिर सी बात है कि ईद का वो मौका होता है जहाँ पर हर शख्स ये चाह रहा होता है, हर एक फैमिली मेम्बर हो गया वो ये चाह रहा होता है कि उसकी फैमिली जो है वो अच्छा लिबास पहने, अच्छा लिबास ज़ेब तन करे। लेकिन जिस तरह महंगाई ने कमर तोड़ी है, उससे जो है वो बड़ी पेचीदगियाँ हैं ख़रीदारों के लिए भी और जो ताजिर बैठे इन लोगों के लिए भी। अच्छा, इसकी बेहतरी के लिए, इन सारे क्राइसिस से निकलने के लिए, क्योंकि हर ताजिर जो है वो जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है वो उससे मुतल्लिक बेहतर जानता है, किन चीज़ों पर आप समझते हैं अमल दरामद किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, ये क्राइसिस ख़त्म हो सकता है? मैं अपनी मार्केट का कह सकता हूँ कि बाहर हमें कार की पार्किंग मुकम्मल होनी चाहिए इस साइड पे। दूसरी साइड पे कस्टमर जाता है उधर से इधर आते हुए घबराता है, क्योंकि रोड क्रॉसिंग है, बड़ा रोड है, चलता है। इधर बास टाइम इस तरह भी हुआ है कि बास टाइम कस्टमर ने दूसरी साइड पे ऑपोजिट उसके सर्विस रोड पे गाड़ी लगाई है और आते हुए कस्टमर का एक्सीडेंट हो गया है। ये कुछ साल पहले ये इस तरह के मामलात हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमें बाहर प्रॉपर कार की पार्किंग मिले, प्रॉपर कार की, कस्टमर कार में आए, क्योंकि मोस्टली इधर कस्टमर गाड़ियों पे आते हैं। कार पार्किंग हो इधर प्रॉपर, एक इस साइड पे हमारी मार्केट के बाहर मोटरसाइकिल ऑलरेडी लगा हुआ है स्टैंड। मैं कहता हूँ कि हमें कार की पार्किंग भी अवेल हो कि कस्टमर इधर से निकले और इधर से ही अंदर एंटर हो, ठीक है। क्यों कि हमारी कार पार्किंग ना होने की वजह से हमारा इधर से बानो मार्केट से काम बहुत स्लो हो गया हुआ है। जो अच्छा कस्टमर था वो सब चले गए उधर, कोई नूर में चले गए हैं, प्लाजो में चले गए हैं। ये भी एक वजह है कि जब उनके लिए पूरा प्लान होगा कि अगर वो गाड़ियों पे आ रहे हैं, बाइक्स पे आ रहे हैं, उनके लिए एक जगह होगी, पार्किंग की जगह होगी, तो तभी जो है वो कस्टमर भी आ सकेगा, क्योंकि कस्टमर उसी जगह को तरजीह देता है जहाँ पर उसको मालूम हो कि मैं सेफली इन भी हो सकता हूँ, एग्जिट भी मेरी हो सकती है। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े से बात करने कैसा सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ताजिर हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे सर, कपड़े का काम है, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है कपड़े के हवाले से, तो ईद की तैयारियां हैं, सब ने ख़रीदना है, सब ने लेने हैं कपड़े। अब कितना को इस वक्त हम कह सकते हैं कि कमा चुके हैं जी, कोई सीज़न में कोई लाखों के हिसाब में कमा लिया आज के ताजिर ने? सर मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल की निस्बत काम बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि मेरे हिसाब से महंगाई बहुत कम है पिछले साल की निस्बत। सब्जियों के रेट्स देखें आप, फल के रेट्स देखें, हर चीज़ रेंजेबल है, लेकिन पैसा नहीं है, सर्कुलेट नहीं हो रहा पैसा। उसकी वजह ये कि अभी जो करंट जो इशू चल रहे हैं वो बच्चों की नई बुक्स के हैं, तो इस वजह से ये खर्चा पड़ा हुआ है, ऊपर से बच्चों के नए कपड़े हैं, इस वजह से जो बजट नहीं बन रहा, किसी तरह बजट नहीं आ रहा और कस्टमर ना होने के बराबर है। इसमें सर कपड़े के हवाले से, जिस तरह भी कपड़े की हम बात कर रहे थे, बेहतरी किस तरह पॉसिबल है? हम किस तरह चेंजिंग ला सकते हैं, बेहतर किस तरह बना सकते हैं मामला? सर बेहतरी के लिए तो ऊपर लेवल पे ही कुछ हो सकता है कि महंगाई को और कम किया जाए, ताकि लोगों के जो घर का बजट है ना वो कंट्रोल में हो जाए, तो फिर दूसरी जो चीज़ें हमारे कपड़े हैं, रेडीमेड हैं, दूसरी जूतियाँ हैं, ये चीज़ें फिर लोग परचेज़ करेंगे। घर के बजट ही नहीं बन रहे, तो अल्लाह करे, मैं तो होपफुल हूँ कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बेहतर होगा इस साल के। इस वक्त ताजिर मायूस भी हैं और मायूस के साथ साथ जो है उम्मीदें भी लगाए हुए हैं
कि चलें एक मुश्किल टाइम हम पर गुजर रहा है, क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की जो है वो उम्मीद है कि कभी ना कभी जो है वो हमारे हालात ज़रूर बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी, क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, ये एक और बात आ गई है। मैं अपनी गवर्नमेंट पंजाब का बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने खाने पीने की चीज़ों में रिलीफ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हर बंदे को रिलीफ दिया है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने इस बार बहुत अच्छा किया है। हर बंदे को, वो जो कहते थे कि जी वो आ रहे हैं पैसे दे रहे हैं ये वो, मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं जो मुस्तहिक थे, जो लेने वाले थे, उनको मिले हैं, ठीक है। इवन के मेरे एक जानने वाले को उन्होंने लोन भी लिया है, उन्होंने मतलब आप समझते हैं अच्छे इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहब? गवर्नमेंट पंजाब इस टाइम बहुत अच्छे काम कर रही है, ठीक है। उनको मेरी तरफ से दोनों हाथों के साथ सल्यूट है। ठीक है, इस वक्त लोग ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर पहले हमसे ये शिकायत कर रहे थे कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब ताजर मोस्टली ये कहते हैं कि कुछ थोड़े बहुत बेहतर है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की जो है वो ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, किस चीज़ का काम कारोबार यहाँ पर? भाई कॉस्मेटिक का। अब कॉस्मेटिक की चीज़ें बड़ी बिकती हैं यार ईद के दिनों में, अब क्या हालात सूरत है यार फ्री बैठे हुए हैं बिल्कुल, ना करें यार? पूरा दिन बिस्मिल्लाह नहीं करते, पूरा दिन। हालांकि ईद का सीज़न है, इसमें तो राशन ही ख़त्म होता। खत्म होता, टाइम नहीं मिलता यानी कि क्या लेके ना अफ्तारी करने का। अफ्तारी के टाइम अफ्तारी नहीं होती, पानी से रोज़ा अफ्तार करके फिर बिजी हो जाते हैं। हम फ्री बैठे हैं, आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, सामने शॉप है, फ्री बैठे हैं बिल्कुल। ये सामने बिल्कुल आपकी शॉप है? जी बिल्कुल हमारी शॉप है। ये हालात सिचुएशन है कि इस वक्त ताजर जो हैं वो ईद के दिन में हैं, लेकिन हाथ पे हाथ धरे जो है बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कुछ बेहतरी थी? इस बार ही रेट्स कम हुए हैं, अच्छा, प्राइसेस कम हुई हैं। प्राइसेस कम हुई हैं बिल्कुल, पर कस्टमर नहीं है। इसमें दफ़ा ये है कि जो कीमतें हैं वो चीज़ों की कम हुई हैं, लेकिन कस्टमर की आमद के दुकानदार हजरात इस वक्त जो है मुंतज़िर हैं। किचन पूरा हो जाए फिर हम इस टाइम किचन ही लोगों के घर के पूरे नहीं हो रहे, फिर बंदा क्या करे, क्या ले इसमें से। पहले मुझे बात है कि हर इंसान है जो है वो अपने पहले खाने का, अपने 2 टाइम के नवाले का जो है वो सोचना होता है। और भी ताजर होंगे, बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो ताजर कम्युनिटी से हम कोशिश करें, बातचीत करें, जानने की कोशिश करें काम कारोबार के हवाले से। दोस्त हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, यहाँ पर क्या हालात सूरत हाल चल रही है? कपड़े की आपकी शॉप है, यहाँ पर कैसी चीज़ें देख रहे हैं? कस्टमर है? कस्टमर ये जब के कॉरपोरेशन वाले आए हैं या मैडम आई है, इसके बाद तो कस्टमर कोई भी नहीं दिख रहा फ़िलहाल। ईद में जैसे पहले गहमा गहमी होती है, उसके बाद अब तो नहीं है, इस साल नहीं है। इस साल आप समझते हैं कि जिस तरह पहले गहमा गहमी होती थी, अब इस साल वो आपको नज़र नहीं आ रही? नहीं, इस साल नहीं है। ये कैसे फिर अहमद, आप तो ये काम करते हो, कैसे ये फिर हम बेहतरी कर सकते हैं? तवक्को कि अगर ये चीज़ें की जाएँ तो बेहतरी आ सकती है, काम कारोबार अच्छे तरीके से रन हो सकता है। बेहतरी यही है कि ताजरों के मसाइल सुने जाएं। ज़ाहिर सी बात है जी कि ताजर कम्युनिटी इस वक्त जो अपने मसाइल, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स जो बयान कर रही है, उसको समझना, उनका हल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर यहाँ पर इस वक्त जिस बाज़ार में हम खड़े हैं, तो ईद के दिनों में यहाँ पर बड़ा रश हमें देखने को जो है वो मिलता था। कस्टमर आ रहे होते थे, यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी की जा रही होती थी। और अब सूरत हाल सिचुएशन ये है कि ताजर परेशान नज़र आ रहे हैं। एक भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, इनका भी हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माज़रत, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। जानना सर हम ये चाह रहे हैं, इस वक्त ताजर कितना खुशहाल बैठा है सर, कैसे हालात चल रहे हैं? ताजर तो भाई आजकल ना यानी कि कह लें कि काफ़ी लोग परेशान ही हैं। इवन कि जिस तरह होता नहीं है कि इंसान को ईद त्यौहार पे खुशी होती है, घर वालों की, हम बच्चों के लिए कुछ लें, चीज़ें लें, कुछ अच्छी चीज़ें लें, कुछ शॉपिंग वगैरह करवाएं, लेकिन ना वो बेचारे कभी इधर से पकड़ उधर से पकड़, यानी कि सूरत हाल इस तरह की हुई है। कि ये नहीं है कि हर बंदा, कोई है कारोबार है लेकिन हाई लेवल पे पहुंच चले गए हैं। अभी ये है कि काम कारोबार आप समझते हैं है, लेकिन उस नहज तक नहीं है जिस तक होना चाहिए था, जिस स्टेज पे होना चाहिए। जिस स्टेज पे होना चाहिए उस स्टेज पे नहीं नज़र आ रहा है अभी काम। हर बंदा आप देख लें, विज़िट कर लें, किसी के चेहरे पे भी कह लें कि मुस्कुराहट वो चीज़ नहीं है। उसकी रीज़न कह लें कि वल्लाह आलम क्या चीज़ जा रही है, कह लें कि हर बंदा ना डिस्टर्ब ही है इस पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये चूँकि ज्वेलरी की शॉप है आपकी, ये तो मैं ये समझता हूँ कि साल के 12 महीने इसका काम होता है। नहीं, ये इसका भी अब रह गया है, ये फर्स्ट प्योरिटी नहीं है, ये अब सेकंड प्योरिटी पे है। ज्वेलरी
प्योर ईद। अभी गोल्ड का इस्तेमाल बड़ा कम कर दिया लोगों ने, अभी आर्टिफिशियल चीज़ें जो है वो ज़्यादा यूज़। आर्टिफिशियल भी अगर आप कहें ना कि ये अब सेकंड प्योरिटी पे आई हुई है। फर्स्ट प्योरिटी में सबसे पहले उन्होंने, अगर आप ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को देखना है। शादी ब्याह की बात कर रहा हूँ, उन चीज़ें। शादी ब्याह में भी अगर आप देखें ना तो ज़्यादातर आप कह लें कि रेंट प्रोसीजर बहुत चला गया है। अब देखें कोई क्यों, अब ये भी चीज़ें काफ़ी हज़ारों के हिसाब से चले गई हैं और अवाम के पास इतनी सख्त नहीं है। वो कोई भी आता है ली रेंट पे है, रेंट पे, यानी कि रेंट का प्रोसीजर भी इतना बढ़ गया। जो आप रेंट का कर रहे हैं नाजरीन, ये शिकवा इससे पहले जो हमारे साथ भाई खड़े हुए थे उन्होंने भी किया कि जो हमारे पास यहाँ पर कपड़े हैं जो ख़ासतौर पर शादी ब्याह में इस्तेमाल होते हैं, वो मोस्टली 95% लोग हमारे पास रेंट पे ही लेके जाते हैं। और अभी ये एक ज्वेलरी की शॉप में इस वक्त हम खड़े हैं, ये भी भाई ये कह रहे हैं कि भाई रेंट के कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये फिर समझते नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राबी की तरफ ही जा रही हैं। जो काम कारोबार पहले जिस तरह बेहतर अंदाज में चल रहा था उसमें ये चीज़ खलल पैदा कर रही है। इसमें ही बिल्कुल ये चीज़ ना खलल इस वजह से पैदा कर रही है, हो रहा है खलल पैदा इस वजह से, बिल्कुल पावर ऑफ मनी, यानी कि अब पैसे में इतनी ताकत नहीं रही अवाम के भी ना। अवाम वो भी अब ये भी चीज़ ख़रीदारी में हज़ारों के हिसाब से अब इनकम और सोर्सेज इतनी है नहीं जितनी ये कह लें कि कॉस्टली चीज़ें बन जाती हैं। इस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीन एटलीस्ट फिर लास्ट वो ऑप्शन फिर यही आ जाता है। ये हालात इस वक्त हैं। हम कपड़े की मार्केट थी, उनके हालात हमने आपके सामने रखे। उसके साथ साथ जो है जो यहाँ पर ज्वेलरी के बैठे थे दुकानदार, उनसे भी हमने बात की। और बुजुर्ग भी हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, ख़रीदारी करने आए हुए हैं? नहीं, इधर बाजार से आए, दुकानदार। ताजिर हैं? दुकानदार। क्या हालात हैं सर ताजरों के? हम तो कोई कारोबार नहीं है, बहुत परेशानी है, गाह कम आ रहा है इस बाजार में। ईद की तैयारियां चल रही हैं, ईद में तो बड़ा रश होता था बाजारों में, अब क्या हालात है? इसी वजह से गाहक आ नहीं रहा, सवारी नहीं आ रही। सवारी आनी चाहिए, सवारी खड़ी हो, अपनी सवारी तारे चले जाए, दोबारा फिर आके ले ले। कहीं ना कहीं एक तो वो रीज़न है, कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि इस वक्त ख़रीदार महंगाई की वजह से भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की महंगाई। कुछ ताजरों ने कहा है कि अब के हालात पिछले साल की निस्बत कुछ बेहतर है, लेकिन और होने चाहिए। बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, ये चीज़ें सस्ती होनी, चीज़ों को जो है वो सस्ता किया करना चाहिए, इसलिए अच्छी बात है। ये हमारे साथ एक और ताजर मौजूद थे और वो ये कहते हमें नज़र आए हैं कि इन चीज़ों को मज़ीद सस्ता किया जाए, हालात मज़ीद लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में जो है वो चीज़ें आएँ। अब ये बाज़ारों की सूरत हाल आपके हमने सामने रखी कि जो ख़रीदार थे, जो कस्टमर थे, कितना रुझान है उनका, कितना वो ख़रीदारी में जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर यह भी चीज़ हमें देखने को मिली है कि जो कपड़े का काम कारोबार करने वाला था या ज्वेलरी का करने वाला था, तो उन्होंने एक शिकायत ये भी की है कि इस वक्त जो है वो रेंट पर जो ख़रीदार हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, वो कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। बहरहाल ईद के हवाले से जो तैयारियों का एक मरहला था, जो ताजर थे, जो ख़रीदार थे, उनकी बात हमने आप तक पहुँचाई है। उम्मीद यही की जाती है हालात बेहतरी के लिए हुकूमत मज़ीद इक़दाम उठाएगी ताकि ताजर भी खुशहाल हो और यहाँ पर से जो ख़रीदार आ रहे हैं वो भी खुशहाल हो। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम को दी जाती है। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।